बहुत शुक्रिया शरीर रहमान साहब आप प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मैंने जिन तमाम मौज़ूआत का जिक्र किया है, इस पर आने से पहले शरीर साहबा मैं सिर्फ आज की एक बड़ी अहम डेवलपमेंट पर वन लाइनर आपका चाहूँगा कि आप अगर उस पर मुख्तसर अपनी राय का इजहार कर दें। इद्दत केस में फैसला आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि सज़ा मुअत्तर हो जाएगी इमरान खान और बुशरा बीबी की, लेकिन फैसला उनकी तवक्कुआत के बरखिलाफ आया है। क्या आप इस केस के सियासी मुहर्रिकात देखते हैं कि इसके सियासी मुहर्रिकात हैं? देखिए, आजकल सारे केसेस के कुछ ना कुछ सियासी मुहर्रिकात नज़र आ रहे हैं और कोशिश ये होनी चाहिए इसके बिल्कुल बरक्स कि ऐसा ना हो। अदालतों को हम इम्पार्शियल छोड़ें, आज़ाद छोड़ें और अपने फैसलों से, अपने वर्डिक्ट से उनकी जो सोच है हमारे ऑनरेबल जजेस की, वो सामने आनी चाहिए और कोई तरीका नहीं। और मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चल रही हैं जजेस के हवाले से, तो वो तो बिल्कुल ही इनेमिकल है। उसको सुनते सुनते ही बंदा परेशान हो जाता है कि इतना इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है जजमेंट्स को और जजेस को भी। और आजकल लगता है कि थोड़ा बहुत वो भी उसमें उसको सुनने में मुतहर्रिक हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। मुझे याद है, मैं छोटी होती थी, बच्ची होती थी, मेरे चाचा चीफ जस्टिस थे सिंध एंड बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, मेरे वालिद बैरिस्टर थे। तो चाचा तो कहीं नहीं जा सकते थे, वो ना शादी में जा सकते थे, वो तो टीवी नहीं देखते थे कि जी हमें इन्फ्लुएंस होंगे, मुझे मुतासिर नहीं होना है लोगों की सोच से, और लोगों से मिलना तो बिल्कुल ही बंद था। तो मैंने कहा ये क्या जिंदगी है? तो मेरे वालिद ने कहा कि मैं इसीलिए जज नहीं बनना चाहता था, छोटे भाई को बनाया। मगर आजकल सूरत हाल आपके सामने है और सियासत मैं समझती हूँ अपनी जगह होती है और जजेस में जो मतलब अदालतों में जो काम हो रहा होता है वो भी एक अपने दायरे में होना चाहिए। हमें भी अपने दायरे में रहना चाहिए, उनको भी अपने दायरे। हर इदारा अपने मैंडेट पर काम करे ना, तो फिर आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। ना कि आप एग्जीक्यूटिव में इंटरफियर करें, कभी चीनी की प्राइस देखें, कभी कहें कि जी आपने क्लाइमेट चेंज की बात की, क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी क्यों नहीं बनाते? भाई पूछ लें जिन लोगों ने नहीं बनाई, क्यों नहीं बनाई। क्लाइमेट चेंज पर आता हूँ, लेकिन शरीफ साहबा, लेकिन ये जो चलिए जजमेंट पर तो हम बात ही नहीं कर रहे, इस पर अभी दायरा मेन अपीलें चल रही हैं, लेकिन क्या इस तरह के केसेस, इस नौयत के केसेस आपके ख्याल में सियासतदानों और सियासतदानों के खानदान, यानी बुशरा बीबी बराह रास्त तो सियासत में मुलव्वस नहीं थी, इमरान खान वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म की वो अहलिया थी, इस तरह के केसेस बनाए जाने चाहिए? देखिए, ज़ाती ज़िंदगी पर मैं नहीं समझती केसेस, मेरी अपनी ये ज़ाती राय है। आई नो कि मैं पॉलिटिकल पार्टी की रहनुमा हूँ, तो ज़ाती राय तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं बता रही हूँ क्योंकि वो ज़ाती केसेस हैं। मगर ये कहते हुए मैं ये भी साथ कहूँ कि देखिए, सबके लिए इंसाफ जो है वो बराबर होना चाहिए। और तहरीक इंसाफ का जो पूरा तरीक़ेकार रहा है वो ये है कि वो इंसाफ से बालातर हैं और इनके लिए एक अलग स्टैंडर्ड है और दूसरों के लिए अलग स्टैंडर्ड है। मर्सिडीज़ में आते हैं शहजादे जी अदालत में, जजेस एंट्रेंस से वापस छोड़ा जाता है, फिर वो कहते हैं हम आप सबको जेल सेल में रखेंगे जहाँ एसी और फ्रिज नहीं होगा। खुद आपने मुलायजा फरमा लिया, हमें तो सी क्लास में रखने का उनको शौक था, तो सी और बी और ए क्लास तो रीडिफाइन ही हो गई उनके लिए। और हम रिपीट नहीं करना था कि पीपल्स पार्टी, तो मैं ये कह सकती हूँ पीपल्स पार्टी की तरफ से कि हमारे अदवार में जब हम फ्रंट पे हों गवर्नमेंट में, तो हमारे यहाँ तो पॉलिटिकल केसेस होते ही नहीं, वी डिडंट हैव एनी। क्योंकि मगर अब जो सूरत हाल है जी, उन्होंने रातों रात हमारी ख़वातीन हो, अदालत में हो, कोई भी हो, उठाया है यार। आप देखें किधर किधर से, मतलब फरियाल तारपुर को वो आधी रात से उठा के गए हैं, चांद रात को घर से, जब पिम्स का वहाँ डॉक्टर खड़ा हुआ कह रहा है कि शी इज़ इन नो कंडीशन, लेकिन आप उनको बख्तरबंद गाड़ी में लेके गए। जरदारी साहब को भी आप इसी तरह घर पे से उठा के लेकर गए, उन्होंने तो हंसते हंसते वो गाड़ी में बैठे हैं, 12 साल रह चुके हैं बगैर कन्विक्शन के। तो ये कौन, मतलब ये बताए ना कि आप जब खुद इख्तिदार में होते हैं तो पता नहीं क्या क्या केसेस बनाते हैं और क्या क्या किस तरह की सूरत हाल में हमें रखना चाहते हैं सियासतदान को, जो आपके हरीफ नहीं है, मतलब जो आपके राइवल्स हैं, सॉरी हैं। मगर मुझे ये बताइए कि
जो आप बोते हैं वो ही आपको काटना होता है। और मैं ज़ाती तौर पे नहीं समझती कि ये केसेस इस तरह के बनने चाहिए, उनका कभी फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन आप जब पॉलिटिक्स में हैं तो हमें तो मतलब मैं तो कोई तस्वीर भी नहीं लेती, ज़्यादा डरती हूँ, क्योंकि लोगों को ह्यूमनाइज करना चाहिए, आपकी डेली लाइफ लोगों को पता होनी चाहिए। आजकल की दुनिया का ये तरीका है जमहूरियत का, पीपल शुड बी एक्सेसिबल, और आप अपना ह्यूमन साइड भी दिखाएं कि आप काम के अलावा क्या कर रहे हैं। लेकिन आजकल जो सूरत हाल है, जो सोशल मीडिया जिस नहज पर चल पड़ा है और नफरतों का कारवान, लोगों की जहन साजी की जाती है, तो कौन सी प्राइवेट लाइफ रहती है। और अगर मैं कुछ करूं और मेरे पेपर्स सही नहीं है तो मुझे तो पता है कि मुझे उठाए, मतलब कुछ ना कुछ मेरे साथ हो जाएगा। मतलब मेरे साथ बहुत सारी नौयत के केसेस बन चुके हैं, करप्शन का कोई नहीं हुआ है, तो इसी तरह की चीजें ढूंढी जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। वो आज भी शहरी साहब वो जरताज गोल कल बता रही थी कि जर्नमेंट्स चलती रहती हैं जी, जर्नमेंट्स चलती रहती हैं कि आपके सर पे तलवार चलती रहे। साल चलते हैं केसेस। आपने खुद ही अभी जरदारी साहब का जिक्र किया, बगैर कन्विक्शन के 11-12 साल अंदर है, कन्विक्शन के बगैर अभी भी आज भी यही हो रहा है। या महमूद रशीद साहब या यास्मीन राशिद साहबा कन्विक्शन के बगैर अंदर है, और भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि जैसा कि आप जी मैं ये कहने वाला था कि जैसे कि आप खुद कह चुकी हैं कि माजी में ये सब होता रहा, और ये बात भी ठीक है कि पीटीआई के जमाने में बहुत ज्यादा पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया गया लोगों को। लेकिन फरियाल बीबी के साथ जो कुछ हुआ, पीपल्स पार्टी की और पीएमएलएन के लोगों के साथ ये जो कुछ हुआ, उसी को देखते हुए तो बिलावल साहब ने अपनी कैंपेन में कहा था ना, बिलावल साहब ने अपनी कैंपेन में कहा था कि हम आएंगे, कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं होगा। लेकिन क्या ये शहरी साहब बात दुरुस्त नहीं है कि आपके आने के बाद भी यानी हुकूमत को आप बेसिकली एक तरह से कोलिशन पार्टनर है, उतनी आवाज नहीं उठाई आपने पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए? देखिए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए जब भी हमने आवाज उठाई भी है, मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दूंगी। मैंने सेनेट में अपने एक फाजिल मेंबर के लिए आवाज़ उठाई जो अपोजिशन में बड़ी नुमाया पोजीशन रखते हैं। मैं अब उनका नाम नहीं लूँगी, आपसे मैं बाद में बता दूंगी, क्योंकि मैं ये इस तरह की महाजराई नहीं करना चाहती और मुंतशिर बातें नहीं करूँगी। उनके साथ कुछ हुआ छोटा मोटा, तो मैंने कहा ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनके लिए सारे सेनेट ने फिर आवाज़ उठाई, लेकिन उन्होंने उसका जवाब अगले दिन तक नहीं दिया। उन्होंने हम पर उल्टा एक बिल्कुल नाजायज तनकीद का अंबार और निश्तर मतलब चलाने शुरू कर दिए तनकीद के, जो बिल्कुल अनफेयर थे। वो रोज आते हैं, पीटीआई की रैंक एंड फाइल फ्रंट रो आती है जहन बना के कि उन्होंने आज कोई ना कोई गुस्से भरा तलखी से लेडन वो बात करते हैं और उनका प्लान हुआ होता है कि आज हमने इस बात पर एहतजाज करना है। एहतजाज करना उनका ज़रूरी होता है, इसमें चाहे जितनी तूफान बदतमीजी हो उनके उन कॉलीग्स के साथ जिनके साथ उनके रिश्ते रह चुके हैं, ठीक है, जो एक साथ काम कर चुके हैं, जो एक दूसरे के साथ अलायंस में रह चुके हैं। तो आप बताएं फिर। मैं सोचती हूँ कि मैंने आज आवाज उठाई, मैंने तो कहा कि मैंने तो आपके लिए आवाज उठाई, तो आपने तो उल्टा कोई ज़र्फ नहीं दिखाया कि मैंने आपको रेजोल्यूशन भेजा मॉब लिंचिंग के खिलाफ साइन करने का, आपने नहीं साइन किया। आप खड़े रहे, मुझे बजट स्पीच आपने नहीं करने दी। आप ये सोचते कि अच्छा शहीद रहमान बोल रही है, हम सुन लेते हैं, लेकिन आप आए थे जहन साजी करके। शहरी साहब, आपने अभी ऑपरेशन का जिक्र किया, ये ऑपरेशन, इस पर अभी डिबेट हो रही है कि ऑपरेशन है या ये ऑपरेशन नहीं है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसमें पहले से जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चल रहे हैं ये बस वही हो रहे हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग एज अ पार्टी और इंडिविजुअली आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? क्या ये कोई नया ऑपरेशन लॉन्च हो रहा है जिस पर ऑपोजिशन ने बड़ा रद्द-ए-अमल जाहिर किया है, या फिर पहले से जो कार्रवाइयां चल रही हैं ये बस उसका तसलसल है? देखिए, ऑपरेशन अक्सर और बेशतर 2007 से 8 से शुरू हुए, जब पहली दफा स्वात में पाकिस्तान ने, टीटीपी ने और दीगर तंजीमों ने, नाम बदलते रहते हैं आपको पता है, उन्होंने पाकिस्तान का झंडा हटाया और सफ़ेद झंडे, कभी काले झंडे बगैर किसी नाम के अपनी तंजीमों के नाम के रखने शुरू कर दिए कि ये रियासती हम यहाँ अथॉरिटी नहीं मानते। तो ये बहुत बड़ा रियासत और मुल्क को, कौम को चैलेंज होता है। उस वक्त मोहतरमा शहीद हयात थी, उनका आखिरी जलसा था, उन्होंने ये बात की और फिर उसी दिन उन्होंने शहादत का प्याला नोश किया। बात यह है कि जब उन्होंने ये बात कही तो जो दहशतगर्द थे वो उनको वैसे ही निशाने पे रखे हुए थे।
उसी दिन उनकी शहादत हुई, ट्रैजिक बात हुई, लेकिन उन्होंने स्वाद की खास बात की थी और फिर उसके बाद वो एस्केलेट होता गया सारा। जाहिर है उनकी शहादत के बाद भी फिर स्कूल्स पे अटैक्स होने, आप हर 2 घंटे अगर टीवी खोलते थे तो दिल दहलाने वाला एक और ना सानिया होता था, अंदुनाक कहीं ना कहीं, कभी आपकी हसास तनसीबात पे, कभी खानकाह पे, कभी अस्पतालों पे, किसी को नहीं छोड़ते थे, बच्चों के स्कूलों पे किसी को नहीं छोड़ा। APS तो बाद में हुआ और ये चलता गया। उस वक्त फिर ऑपरेशंस मरबूत किस्म के शुरू किए गए 2008 में जॉइंट सेशन करके, एंड आई वाज द एक्सप्लेनिंग मिनिस्टर, जिसने प्रेजेंटेशन की हुकूमत की तरफ से। प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब थे, उन्होंने बहुत बुर्दबारी से वो सेशन चलाया 4 दिन, मतलब जॉइंट सेशन बंद, क्लोज डोर सेशन चलाया ताकि पूरा का पूरा हाउस मुतमईन हो बशमूल अपोजिशन के। तो हम तो और फिर उसके साथ करारदाद निकली हाउस की कि हम ये सैंक्शन करते हैं और इसको फरोग देना चाहते हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ हम एक कौम और मुल्क बन के खड़े हैं। तो ये बहुत अहम होता है क्योंकि देखिए काउंटर टेररिज्म बहुत फर्क चीज होती है रिवायती जंग से, ठीक है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, और हमारी फौज ने अनगिनत कुर्बानियां दी इस तवील जंग में।